नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है वंदे भारत का। सबसे पहले वंदे भारत में कौन सी खबरें शामिल करने से पहले आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों बधाइयां भारत 24 के पूरे परिवार की तरफ से। आज हम कई मुद्दों पर वंदे भारत में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात होगी मोदी की कूटनीति और चीन की चौतरफा घेराबंदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आसियान सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंचे और इस दौरान उन्होंने न केवल दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया, बल्कि चीन की चौतरफा घेराबंदी के लिए कूटनीति प्रयास भी किए। भारत नाम चीन क्यों परेशान? जिस चीन की आर्थिक हालात खस्ता हाल है, वो चीन अपने घर को देखने की बजाय जहर फैलाने में लगा हुआ है, नया नया प्रोपेगेंडा चलाने में जुटा हुआ है। अपने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में आज उसने ऐसा ही किया। ऐसे में सवाल यह है कि भारत नाम से आखिर चीन क्यों परेशान है? तीसरी खबर 24 के रण को लेकर, जिसमें अखंड भारत का प्रण है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने बड़ा स्टेटमेंट दिया और उन्होंने अखंड भारत को लेकर छात्रों के पूछे गए सवाल पर कहा कि आपके बूढ़े होने से पहले अखंड भारत होगा, यानी कि 2024 के रण में अखंड भारत का प्रण तेज होने के लिए जा रहा है। इन तमाम खबरों पर तफसील से आपको जानकारी देंगे और आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के आसियान दौरे की। एक तरफ देश में G20 की मीटिंग होने वाली है, दिल्ली में विदेशी मेहमान पहुंचने लगे हैं और दुनिया भर की नजरें इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली पर टिकी हुई हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे दुनिया के 18 ताकतवर मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष भारत पहुंचने वाले हैं और इसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचते हैं, आसियान समिट का हिस्सा बनते हैं और इस दौरान उन्होंने दुनिया को बड़ा संदेश दिया। इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है और उस देश में मोदी नाम की गूंज सुनाई पड़ी और यहां से पीएम मोदी ने दुनिया को बता दिया कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। इंडोनेशिया में समिट, दुनिया में मोदी हिट। आसियान का मंच, दुनिया को मोदी मंत्र। पीएम मोदी की कूटनीति, चीन की चौतरफा घेराबंदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व की सियासत में एक ऐसा नाम जिनका दुनिया में डंका बज रहा है, जिन्हें दुनिया ने अपना गुरु मान लिया है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में पीएम मोदी का जलवा देखते बना। मोदी मोदी के नारों से जकार्ता गूंज उठा। Indonesian community who loves India, Indonesian ladies. Yes, we are here, Indonesian ladies, and we love Modi. Narendra Modi is a great person. पीएम मोदी करीब 9 घंटे तक इंडोनेशिया में रहे और इस दौरान उन्होंने दुनिया को संदेश दिया। आसियान समिट में पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लिए एक्ट ईस्ट नीति काफी अहम है। साथ ही उन्होंने कहा कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। आसियान मैटर्स, क्योंकि यहां सभी की आवाज सुनी जाती है और आसियान इज एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ, क्योंकि वैश्विक विकास में आसियान क्षेत्र की अहम भूमिका है। वसुधैव कुटुंबकम, योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। अपने जकार्ता दौरे का वीडियो प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया। वीडियो के जरिए उन्होंने बताया कि भले ही दौरा 9 घंटे का रहा, लेकिन उनका दौरा पूरी तरह से कामयाब रहा। आसियान सम्मेलन को काफी अहम माना जाता है क्योंकि चीन ने साउथ चाइना सी में अपना दबदबा बना लिया है और चीन के इस हरकत पर आसियान के 10 में से 5 देशों को आपत्ति है। लिहाजा पीएम मोदी ने इस समिट के जरिए जो कूटनीति की है वो चीन को चौतरफा घेरने में अहम हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
तो प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपने संबोधन की शुरुआत की, उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम का मूल मंत्र भारत की तरफ से रखा और इसके साथ ही उस थीम का भी जिक्र किया जो इस बार आसियान समिट को लेकर था। लेकिन आसियान देशों में कुछ ऐसे देश हैं जो चीन से लगातार परेशान हैं और वो चाहते हैं कि उस समस्या से निपटने के लिए उन्हें भारत का साथ मिले। आसियान देश यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की मीटिंग में शामिल प्रधानमंत्री मोदी हुए और पीएम मोदी का जो स्ट्रैटेजिक मूव है, ये एक तरीके का अग्रेसिव मूव है, क्योंकि G20 की बैठक में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत नहीं आए, लेकिन पीएम मोदी ने इंडोनेशिया पहुंचकर चीन को कूटनीतिक जवाब दे दिया। दरअसल आसियान के कई सदस्य देश चीन से परेशान हैं, जैसा कि मैंने जिक्र किया। वजह क्या है लेकिन उसकी, वो भी आपको बता देते हैं। साउथ चाइना सी पर चीन के दावे के बाद विवाद पैदा हो रखा है। जो आसियान देश है उनमें चीन की तरफ से घुसपैठ की कोशिश लगातार की जाती रही है और चीन अपना दबदबा बनाने की कोशिश करता है। आसियान देशों को कर्ज के जाल में फंसाने की साजिश चीन जैसा कि बाकी सबके साथ भी करता है। चीन की आक्रामकता से आसियान देश परेशान हैं और उसका वो एक हल चाहते हैं। चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ एकजुट ये 10 देश हुए हैं और ये 10 आसियान देश जिनका डायलॉग और स्ट्रैटेजिक पार्टनर है भारत, जिसके लिए पहुंचे थे आज प्रधानमंत्री मोदी। आसियान के जरिए भारत पड़ोसी मुल्क को घेरने में जुटा है और भारत ने न केवल चीन को इशारों में जवाब दिया, बल्कि आसियान देशों के मेंबर्स को हथियार देने की तैयारी में जुट गया है। और भारत की तैयारी क्या है? चीन को पड़ोस में घेरने की कोशिश में है भारत और आसियान देशों के बीच हथियारों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, जिसमें भारत चाहता है कि वो पहली प्राथमिकता पर हो। जैसे कि फिलीपींस को ब्रह्मोस बेचने की तैयारी है, मलेशिया से तेजस को लेकर बातचीत भारत की चल रही है और ये तो सिर्फ 2 देशों के नाम हैं। बाकी ऐसे आसियान के कई देश हैं जिनके साथ भारत ये चाहता है कि हथियारों की डील आगे बढ़े और हथियार के क्षेत्र में भारत अपना दबदबा बाकी देशों से जैसे कि अमेरिका और फ्रांस से ऊपर रखे। अब आपको ये भी बता दें कि साउथ चाइना सी में चीन आखिर दादागिरी क्यों कर रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल समुद्र में 213 अरब बैरल से ज्यादा तेल का भंडार है और 900 मिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस के भंडार हैं। जाहिर है कि चाहता है चीन की उस पर उसका अधिकार हो और यही वजह है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन अपना दबदबा बनाना चाहता है। जैसे तेल और गैस पर चीन की नजर लगातार बनी हुई है और समुद्र के 80% हिस्से पर चीन अपना दावा मानता है। हालांकि इसमें चीन की कोई गलती इसलिए नहीं है क्योंकि चीन की सोच ही विस्तारवादी है और चीन करता यही आया है, इसलिए चीन का असली चेहरा हर किसी को पता है। सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण साउथ चाइना सी है और अगर आप बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो दक्षिण चीन सागर बहुत अहम हो जाता है एक रूट के लिहाज से भी। इन रास्तों पर सालाना खरबों डॉलर का कारोबार होता है और चीन ये चाहता है कि उसमें मेजॉरिटी शेयर या प्रॉफिट चीन का हो और इसीलिए चीन की तरफ से ये कोशिश लगातार की जाती रही है। देखिए, कुछ महीने पहले तक चीन दुनिया के महाशक्ति बनने का ख्वाब देख रहा था, लेकिन आज चीन की खस्ता हाल इकोनॉमी की हालत किसी से छिपी नहीं है। भले ही चीन अपने मुंह से कुछ ना कहे, लेकिन उसकी हालत दुनिया जानती है और इसी से डिविएट करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए चीन आए ना आए दिन कुछ ना कुछ खुरापात करता रहता है। चीन के माउथपीस यानी कि ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहर उगला है। भारत को लेकर इंटरवेन करने की कोशिश चीन की तरफ से ग्लोबल टाइम्स के जरिए की गई है। वो क्या है? इंडिया या भारत? देश के पास सभी पे जरूरी मुद्दे हैं और देश का नाम बदलने से ज्यादा अहम आर्थिक सुधार को बढ़ावा देना है। G20 के निमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया और भारत में इस नाम पर विवाद शुरू हुआ। ऐसे में नई दिल्ली क्या संदेश देना चाहती है? G20 अध्यक्षता का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया जाए, ये ज्ञान दिया गया है ग्लोबल टाइम्स की तरफ से। ग्लोबल टाइम्स क्या है? चीन का माउथपीस है और यही एक वजह है कि चीन की तरफ से जो प्रोपेगेंडा ग्लोबल टाइम्स के जरिए फैलाया जा रहा है, जाहिर है भारत को उस पर आपत्ति है क्योंकि चीन भारत के मामलों में दखल अंदाजी कर रहा है। भारत नाम चीन क्यों परेशान? ग्लोबल टाइम्स का प्रोपेगेंडा प्लान। कहा जाता है कि जिसके घर शीशे के हों वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकते, लेकिन पड़ोसी मुल्क चीन ऐसा नहीं है। उसको अपना घर नहीं दिखता, उसके घर में तमाम परेशानियां हैं।
आर्थिक हालात डामाडोल हैं, लेकिन चीन कभी नक्शे वाली चाल चलता है तो कभी जहर भरा स्टेटमेंट देता है ताकि अपने देश की जनता को बरगला सके, और ऐसा एक बार नहीं कई बार चीन कर चुका है। दरअसल भारत में इस समय इंडिया बनाम भारत में बहस जोरों पर है और इस बहस में चीन कूद पड़ा है।